शादी का मंडप यहाँ लगाया जाए। अच्छा अच्छा, फूल गेट तक लगाए जाएंगे और लाइटिंग सारे गांव में लगेगी। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है। ये सारा गांव यहाँ आ गया। लड़के की शादी है ना। हाँ, अरे शादी में कितने काम होते हैं, हम सब मिलकर आपका हाथ बटाएंगे ना। आप लोग ये सब मेहनत क्यों करेंगे? क्या जी, गांव में शादी है और हम लोग मदद नहीं करेंगे, कैसे हो सकता है? ऐसे में हम आपके घर की शादी में शामिल क्यों नहीं होंगे? नारियल के पत्ते मेरे खेत से मंगवा दूंगा। और घर पर मंडप फूल हम सजवा देंगे। जब कोई पूछता था कि रामराज आखिर तुम्हारे पास है क्या, तो कहता था मेरे पीछे मेरा गांव है। आज मेरा गांव मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे है। अगर आप अच्छे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप पैसे कमा सकें, लेकिन आप अपने आसपास 4 लोगों को जरूर कमाते हैं। जी ठीक है, पंडित जी को बुलाकर जैसा आपने कहा वैसे ही पूजा करवाऊंगी। लड़का ऑफिस के कामों में बिजी हो सकता है, लेकिन पूजा तो दोनों को मिलकर ही करनी पड़ेगी, यही परंपरा है। हाँ बिल्कुल। सुनिए, कल गणेश जी की पूजा करके शादी की तैयारियां शुरू करनी है। क्या शादी की तैयारियां शुरू कर रहे हैं? सो नाइस। ठीक है, जो करना है वो करो। वो पूजा हम दोनों को मिलकर करनी है। माँ जी ने खास फोन करके कहा है। उसे तुम अकेली करोगी या दोनों साथ मिलकर करेंगे, कौन देखेगा? नहीं जी, शादी में दुल्हन के पिता के तौर पर जहां भी आपकी जरूरत हो आप हाजिर होंगे। जो काम आपका है वो हर एक काम आप ही करेंगे। अगर आप मुझसे ये वादा करें तो मैं साइन कर दूंगा। उसके लिए क्या अरेंज करना है बता दो। ये वासु जी का हिसाब हो गया, ये रघु जी का हिसाब हो गया। टोटल मिला के 17,000। अच्छा, हाँ करेक्ट। सुनिए, अंतरिक्ष भैया का नाम लिख दिया ना? हाँ हाँ लिख दिया। ये लीजिए। ए सुन तो, हाँ, अद्रेपुर भैया का नाम लिखा ना? उनके और हमारे बीच बातचीत बंद है ना? बातचीत बंद है का क्या मतलब है? तू यहाँ नहीं था तो तुझे नहीं पता, हमारे बीच बातचीत काफी वक्त से बंद है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे ठीक नहीं कर सकते। आप बस उन्हें शादी में बुला कर तो देखिए, बातचीत फिर शुरू हो जाएगी। बुलाने पर भी वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे ये आप सोच रहे हैं, बुलाएंगे तो आ जाएंगे ये वो सोच रहे होंगे। बुला कर तो देखिए, अगर आ गए तो सब खुश हो जाएंगे, नहीं आए तो आपकी बात सही इसलिए आप खुश। क्या कहते हैं? कुछ भी करके कन्विंस कर ही देता है तू। चल ठीक है। दादी माँ उन्हें भी बुला रहे हैं। हैप्पी ना? बहुत। मैं पोता या पोती की शादी सिर्फ देखने के लिए नहीं करवा रही। शादी में रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, हमारे अपने लोग आते हैं। अगर मैं कहूँ देखना है तो सबको बुलाओ तो तुम कभी भी नहीं बुलाओगे और ना ही वो आएंगे यहाँ पर। अगर कहूँ कि घर में शादी है तो सब आएंगे। उन्हें देखकर हमारी 70 साल की जिंदगी दिखाई देती है। सुनिए पद्मावती जी, पद्मावती जी कहाँ है? अब इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। ये लीजिए आपके मामा जी के 25,000। उधार सिर्फ 25,000 रुपए नहीं है, 2,75,000 है। क्या? 25,000 का ब्याज 2,75,000? वर्ल्ड बैंक वाले भी इतना ब्याज नहीं लेते हैं। वैसे इतने पैसे मैंने कब लिए? वही पोस्ट ऑफिस के सुब्बाराव से 30,000, ग्रामालय के सुंदरम्मा से 20,000, चाय की टपरी पे चाचा के 10,000 और बोलिए
मैंने बाहर से उधार लिया, ये आपसे किसने कहा? गांव में जिसे भी जो भी प्रॉब्लम होती है मामा जी के पास आते हैं। तुम्हें उधार देने वाले भी यहाँ आकर गए हैं। उनसे पहले हम पैसा ले लें, अच्छा नहीं लगेगा ना? इसलिए सारा पैसा देने के बाद बाइक ले जाना। जी आप कौन है? हाय, दिस इज अजय, इवेंट मैनेजर। आरके जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए भेजा है। ओह अच्छा। दिस इज चिंटू, सिक्योरिटी विंग संभालता है। दिस इज रवि, डाइनिंग विंग संभालता है। इसे ओपन कर दूं सर? क्या क्या ओपन कर दूं? मैं आपके सारे वर्क डिटेल्स लैपटॉप पर देखता हूँ। ओह आई सी। हैदराबाद में सारी सेलिब्रिटी मैरिजेस, मतलब पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, बिजनेस मैग्नेट्स, सबके घर की शादियां मैं ही मैनेज करता हूँ। ये शादी भी ऐसे मैनेज करूंगा कि हिस्ट्री में याद रहे। जरूरत नहीं है। वैसे भी वासु की शादी का काम संभालने के लिए ऑलरेडी 100 इवेंट मैनेजर्स हैं। 100 इवेंट मैनेजर सर? किधर? वहाँ देखिए। वही हमारे रिश्तेदार गांव वाले हैं, शादी का सारा काम वही करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अभी के लिए रेस्ट कर सकते हैं। अरे वीर भैया, इनके रहने के लिए रूम दिखा दीजिए। हाँ आइए। ओके। रिडिकुलस, अजीब। लगेज लेकर आ रहे। सुनिए, उन्हें बाद में देख लेना। अभी का अभी इतना कर्जा चुकाना मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बाइक मुझे मिल जाए? ठीक है, अब से उन्हें क्या चाहिए ये तुम्हें देखना होगा, और तुम्हारी बाइक का क्या करना मैं देखूंगी, ठीक है ना? ठीक है। सर लगता है यहाँ कोई काम नहीं है। मुझ जैसे क्रिएटर के पास हमेशा काम होता है। अभी मुझे एक ब्यूटीफुल थॉट आया है। क्या थॉट आया सर? डेस्टिनेशन वेडिंग इन विलेज। मतलब? इन विलेज मैरिजेस में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब डिटेल में फोटो लेना। ओके। नानी नानी, बीपी टैबलेट। मेरे पोते की शादी है, इस खुशी में मेरा बीपी शुगर सब नॉर्मल हो गया है। तुम नहीं मानोगी, खुशी के साथ साथ दवाई ले लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे वाह, तुम क्या बोल रही हो? ले लो, दो इसे। भैया पत्रिका आ गई है। हाँ। ये लीजिए। ये लो। मद्दू, देख लो सब ठीक है कि नहीं। सब कुछ ठीक है मामा जी। माँ, ये पहला कार्ड ले जाकर भगवान के सामने रख दो। दूसरा कार्ड तो वैसे भी हमें लड़की वालों को देना है ना। वैसे भी शादी के कपड़े लेने जाना ही है ना। श्री को ये कार्ड देकर उन्हें शॉपिंग के लिए लेकर चलेंगे। शॉपिंग के लिए जाना है? मैं भी चलूंगी। माँ, लेडीज सेक्शन उधर है, आप सब वहाँ जाइए। चल हम वहाँ चलते। चलो आजा। वहाँ देख, और जेंट्स चलो चलो। अच्छी इस तरफ साड़ी है ना? अरे क्या कर रही हो? अगर कुछ ट्राई करना हो तो ट्रायल रूम में ही आते हैं ना? क्या ट्राई करोगी तुम? किस? क्यों? लड़कों को ही लड़कियों पर प्यार आता है, हमें नहीं आता। हम नहीं कर सकते? जितनी शरीफ दिखती हो उतनी हो नहीं। तुमने कहा था कि तुम किसी से कुछ लेते हो तो उसे जल्दी ही लौटा देते हो। दे तो दूंगा, लेकिन ट्रायल रूम में आकर किस लौटाना थोड़ा सा। वासु, कहाँ हो तुम? यही हूँ, ट्रायल रूम में। ठीक है, जल्दी बाहर आओ, बुआ बुला रही हैं। आ रहा हूँ। ये डिजाइन अलग है ना? इसका कलर अच्छी अच्छा है। है। हाँ माँ, तुमने बुलाया था। श्री, बहू के लिए साड़ी ये सिलेक्ट कर देखो, दे। ये कैसी है? मैं क्यों सिलेक्ट करूंगा? ये आ गई है ना, खुद सिलेक्ट कर लेगी। पदू, तू जरा वहां जाकर बैठ जा। आओ बेटी। ये कैसी लगी? आओ बैठो। अच्छी है। अच्छा, शादी में रिश्तेदारों को भी साड़ियाँ देनी होती है, वो भी अभी ही ले लेते हैं ना? हाँ ठीक है माँ जी। हमारे रिश्तेदार कम से कम 25-30 होंगे। उनके लिए 10,000 में हो जाएगा और बाकियों के लिए 2-3 हजार में हो जाएगा। चाची, मुझे एक डाउट है। बोलो वासु। जो शादी में आएंगे वो मुझे और श्री को एक जैसा आशीर्वाद देंगे या फर्क होगा? ये क्या बोल रहे हो? ये आशीर्वाद तो एक जैसा ही होता है ना। जब वो आशीर्वाद देने में फर्क नहीं करेंगे तो तोहफा देने में हम फर्क क्यों करें? वो हमारे मेहमान हैं, सबका दर्जा एक है। अगर हम ही उनमें फर्क करने लगे तो ये तो गलत होगा ना चाची। उन्हें कुछ ना दें तो भी चलेगा, लेकिन कम देकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। शादी के न्योते में फर्क, खाने में फर्क, तोहफा देने में फर्क, ये नहीं करेंगे। सबको एक जैसा ही देंगे। बहुत अच्छी बात कही बेटा।
जीजू हाँ। कितनी जोड़ी ले रहे हो? 25 जोड़ियाँ। 25 जोड़ी? हाँ, तेरी दीदी दिन भर में 3 साड़ियाँ तो बदलती है। अब घर में शादी है तो हर घंटे बदलेगी ना। मैं उसका पति हूँ तो मुझे भी उसके जैसे लगना चाहिए ना। हाँ ले लो जीजू। बहन जी, हाँ भैया। वो अब तक यहाँ आए नहीं। किसी मीटिंग में होंगे वो, आ जाएंगे। शादी के कपड़े खरीदते वक्त अगर सब साथ होते तो अच्छा होता। चाहती तो मैं भी यही हूँ, आ जाएंगे वो।